हम बोले सर लिख के दे दीजिए, आपकी नौकरी ले लेंगे, नौकरी खा जाएंगे। आप ये बात लिखित दे दीजिए कि आप ग्राम सभा को नहीं मानते, मतलब आप संविधान का 73वां संशोधन को आप नहीं मानते, आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर नहीं मानते तो आप लिख के दे दीजिए, हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। लास्ट में 10-15 मिनट तक पान खा के पचर इन्होंने थूका, लास्ट में बोला महतो जी मानते हैं, लेकिन हम लोग खर्चा पानी चाहिए। हम बोले ये बतिया बोलिएगा चाहे वो पिला देंगे बड़ा बाबू साहब, लेकिन ये गांव का संपत्ति है, इसमें आप हमको रोक नहीं लगा सकते। लेकिन हमरे आदमी बात ना बुझो। तो अब पैसा के लागू करने से गांव के पास इतना संपदा है कि वो अपने विकास खुदे कर लेते हैं। वो कर लिए टीएसी और तमाम तरह के जो एजेंसी है वो उस क्षेत्र में कैसे विकास करते हैं वो सारा सुनिश्चित करे के प्रावधान। अभी कहा है कि कोई एनजीओ के बैंक फंड देवा है, तो कोई संगठन के देवा है, लेकिन जब ये लग जाता है तो सीधा ग्राम सभा के लोन दिया जाते हैं और ग्राम सभा तय करते कि यहाँ का रोजगार पैदा करल जाए। अब जैसे बहुत ऐसा विकल्प खड़ा कर सके, गांव का आदमी तय कर लेवे कि ना हमें इनके साबुन लगाना है और हमारे यहाँ महुआ के पेड़ बहुत है, डोरी होवा है, तेल होवा है, गांव का आदमी के 4 आदमी ट्रेनिंग दे देवे कि तोहे साबुन बढ़िया बना, और गांव वाला बैठ के तय करते ग्राम सभा कि नहीं हम लोग इसी को उपयोग करवे। तो एक तो घरेलू उद्योग से ओकरा टैक्स भी बच जाता है, आदमी के सस्ता तेल भी मिल जाता है, साबुन भी मिल जाता है, और जो गाँव घर में जो उपज होगा से करो एक रोजगार मिल जाता है। तो रोजगार गांव घर में ग्राम सभा पैदा कर सका। आप किसी नेता मंत्री के चक्कर में जाएंगे रे, वो आपको दारू पिलाएगा, चुनाव के टाइम में झंडा डुबाएगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना विकास कैसे करें। तो ये जब पैसा लागू होगा उससे गांव के लोग अपनी विकास की गाथा खुद लिख सकते हैं। बहुत ऐसे मॉडल है, मेढ़ा लेखा गांव है एक मध्य प्रदेश में, उस गांव के लोगों ने कहा कि ये जो जंगल है इस जंगल में बांस पे हमारा अधिकार है। बहुत बड़ा टकराहट हुआ, लास्ट में फाइनल हुआ, ग्राम सभा लड़ाई को जीता और उस बांस को बेच के साल में 3 करोड़ 4 करोड़ लोग कमाता है और सबके घरों में बढ़ता है और आर्थिक संपन्नता ऐसे आता है। बहुत ऐसे उदाहरण है, आपको हेवड़े बाजार गूगल में देख लीजिएगा। हेवड़े बाजार एक गांव है महाराष्ट्र में, वहां के गांव के लोगों ने बैठ के तय किया कि गांव के लोगों को रोजगार का प्रबंध कैसे करें, स्कूल की व्यवस्था को कैसे करें। वहां के लोगों ने एक मॉडल स्थापित किया, वहां जितने भी पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, ग्राम सभा की बैठक में एक दिन जाके अपना हिसाब लगाता है कि अब फलना तारीख को अगर नहीं आने सके ड्यूटी में, उसका रीजन ये है, हमको माफ किया जाए। सारा अधिकारी ग्राम सभा के कंट्रोल में, तो कंट्रोल उस ग्राम सभा तय करता है कि किसको पनिशमेंट दे और किसको क्या करे, किसको निकाले कि रखे। ये पावर जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आप अपना विकास खुद करेंगे। तो ये हो सकता है। तो पैसा को विरोध नहीं करने का, हमारा समाज के लोग उलझा हुआ, इसको लागू होने दीजिए और इसमें जरूरी जो सुझाव है उसके लिए हम लोग समर्थन भी करेंगे और ये भी कहेंगे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमको भी इसमें लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बात है, आपके पास बहुत सारा खनिज है, आपके दूसरे के यहाँ भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं होगा। आप इन सारे बात को समझ लीजिए। जिस दिन शेड्यूल ट्राइब हो गए, जिस दिन आपके अंदर पैसा आ गया, आपके पास बहुत सारा संसाधन है, विकास आपसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं। हम आगे की बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम बड़कागांव क्षेत्र में इन चीजों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम लड़ेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आपके पुरखे ने पूरे दुनिया का सबसे अमीर स्थान छोटा नागपुर का पठार है, उसको अपना देश बनाया है, जहां पूरे दुनिया का इतना ज्यादा मिनरल्स कहीं नहीं। देश का 95% कोयला इसी छोटा नागपुर के पठार में है, जो आपका देश है। देश का 40% खनिज संपदा सिर्फ झारखंड देता है और आपके पूर्वी वाले क्षेत्र है। तो आप समझ ले रहे हैं कि ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है। अगर इस पहचान को पा लिए ने, आपसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। यही बात कह के कि आप लोग जो बताया जा रहा है उस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर हम लोग अभी नहीं समझे तो आने वाले समय में हम लोग इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ कि हम बस इतनी सी बात रखना चाहते थे कि समाज के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मैसेज हमारे कुछ लोग पुरोधा लोग दे रहे हैं, राजनीतिक लोग पैसा के खिलाफ में, हम लोग को भी मैसेज देना चाहिए कि हम पैसा के समर्थन में हैं और शक्ति से, पूरी ताकत से जो झारखंड सरकार कुछ गड़बड़ी करेगा,
कर सकता है, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स पूरा नहीं चाहता है कि ग्राम सभा के अंदर ताकत आए। वो चाहता है कि तमाम ताकत ग्राम सभा को न मिलके हमारे पास केंद्रित रहे। लेकिन हम लोग को पास बहुत बड़ा आधार है, केंद्र का ही कानून है। अगर किसी एक विषय पर केंद्र का कानून और राज्य दोनों कानून बनाता है तो उसमें केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा और राज्य सरकार बनाएगा वो गलत माना जाएगा। हमारा समाज को ये कहना चाहिए कि पेशा का जो मूल स्वरूप है, जो मूल भावना है, उस रूप में राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। और चूंकि हम सूचित एरिया में आते हैं, हमको गलत ढंग से हमको 5 जिले को निकाला है।